बूंदी बूंदी से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिया पार करते समय 2 लोग बह गए। ग्रामीणों ने रस्सी की सहायता से इन लोगों को बचाया। पिछले 24 घंटे के भीतर 100 mm बारिश दर्ज की गई है। पुलिया निर्माण की मांग को लेकर लोगों में गुस्सा है। जिले में अलग अलग जगहों पर 2 लोग पानी में बहे हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां पुलिया पार करते वक्त अचानक से 2 लोग बह गए। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 100 mm बारिश इस इलाके में दर्ज की गई है। और इसी के साथ साथ पुलिया निर्माण की मांग को लेकर लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। कई समय से पुलिया निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके पुलिया का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं। वहीं अब लोगों में इसे लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि बारिश ने इस इलाके में 7 दशक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और आगे आने वाले समय में भी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। अचानक से जो ये लोग थे ये पानी में बहने लगे, तभी जो ग्रामीण थे उन्होंने समय रहते इन लोगों को बचा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इस हादसे के बाद लोगों के अंदर गुस्सा भी देखा जा रहा है। कई बार पुलिया बनाने की मांग लोगों की तरफ से की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके पुलिया का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। तस्वीरें भी आप देखिए, रस्सी के सहारे किस तरीके से इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सलीम इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सलीम, क्या हालात हैं ग्राउंड जीरो पर? तस्वीरें हम देख रहे हैं, 2 लोग बहने लगे थे जिन्हें स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से बचा लिया है। गुस्सा लोगों के अंदर देखा जा रहा है, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से लगातार पूरे प्रदेश भर में जो है मानसून की बरसात हो रही है, उसी प्रकार जो है बूंदी में भी जो है लगातार भारी बरसात का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर जो है 100 mm बरसात दर्ज की जा चुकी है। इसी बीच जिले के मेज नदी और जो दही इलाके का खाल है ये उफान पर आ गया। रास्ता पार करने को लेकर 2 लोग बह गए। ग्रामीणों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उनको बचा भी लिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से ये इस इलाके के लोग जो है पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से लगातार जो है हर वर्ष इसी प्रकार के हादसे पेश आते हैं, जिसको लेकर उन्होंने आक्रोश भी जताया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जो है बैरिकेड्स लगाकर इस पुलिया को बंद कर दिया है। लगातार ये मांग की जा रही है कि सरकार कब ध्यान देगी, स्थानीय प्रशासन कब ध्यान देगी। लगातार जो है हादसे होते जा रहे हैं, लोग जो है बहते जा रहे हैं। गनीमत रहा कि ये ग्रामीणों ने इस बुजुर्ग को बचा लिया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसी को देखते हुए जो है ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिले की चाहे मेज नदी हो, बरदा बांध हो, भीमलत हो, जयसागर झील हो, नवल सागर झील हो, इसी प्रकार से जो है वहाँ पर उफान जारी है और सैलाब जो है सड़कों पर नजर आ रहा है, नदियों पर नजर आ रहा है। तो लोग जो है हादसे का शिकार भी यहाँ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए ठीक है सलीम, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। प्रदेश में लगातार भीषण बारिश जारी है, जिसके कारण कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है। पानी की भारी आवक के चलते कई जगह भीषण जल जमाव हो गया है। बांधों में पानी की भारी आवक है, जिसके चलते कई बांधों के गेट खोले जा चुके हैं। राजस्थान की बारिश ने 7 दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार जुलाई में औसतन 285 mm बारिश दर्ज की गई, जो लंबी अवधि के औसत में 161.4 mm से 77% ज्यादा है। ये बीते 69 सालों में राजस्थान में हुई दूसरी सबसे ज्यादा बरसात मानी जा रही है। इससे पहले जुलाई महीने में सर्वाधिक औसत बारिश का रिकॉर्ड साल 1956 और में 308 मिलीमीटर दर्ज किया गया था। धौलपुर जिले में चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 12 मीटर ऊपर बह रही है। निचले इलाकों की अगर बात की जाए तो पानी भरने से कई बस्तियां डूब गई है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को बुलाया गया है। वहीं पार्वती बांध के 4 गेट खोले गए हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में और जल स्तर बढ़ने की आशंका है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें, कैसे टोंक में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं बची है, क्योंकि शमशान घाट पे पानी भर गया है और तिरपाल के सहारे जो लोग हैं वो शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में जो तमाम गलियां हैं वो इस वक्त पानी पानी हो गई है। अनूपगढ़ में स्कूलों में पानी भर गया है। वहीं बूंदी का हाल भी कुछ ऐसा ही है।
और मेरे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। भरत शर्मा श्री गंगानगर से हमारे साथ हैं और मनीष शर्मा हमारे साथ हनुमानगढ़ से सीधा लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भरत, आपका ही रुख करना चाहूंगी। आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से पानी ही पानी इस वक्त नजर आ रहा है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि काफी वक्त हो गया है, लोग परेशान हैं पानी से। प्रशासन क्या कदम उठा रहा है पानी की निकासी के लिए? देखिए, गंगानगर के अंदर जो रात से जो बारिश का दौर शुरू हुआ है उसके बाद में आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे का नजारा है। ये पूरी तरीके से जो सड़कें हैं वो तालाब बनी हुई है, पूरी तरीके से भरी हुई है और जगह जगह जो है वो सड़कों के अंदर गड्ढे जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि नगर परिषद के द्वारा दावे किए गए थे कि पानी निकासी को लेकर जो है वो माकूल व्यवस्था कर ली गई है, मगर ये जो सड़कें जिस तरीके से पानी के भरी हुई है वो उन तमाम दावों की जो है वो पोल खोल रही है। हालांकि अभी जिस तरीके से पानी निकासी को लेकर जो है वो प्रशासन के द्वारा कई जगह के ऊपर पंप वगैरह लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगानगर जिले भर के अंदर जो है वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो है वो अनाउंस किया जा रहा है कि अगर कहीं पे भी अगर जर्जर बिल्डिंग है या कोई भी जो प्रशासन के द्वारा जिस बिल्डिंग को नकारा घोषित कर दिया गया है उसके पास में ना रहे और अगर जर्जर बिल्डिंग है तो उसमें भी ना रहे, वो अपने आप को है जो सुरक्षित स्थान के ऊपर जो है वो पहुंचाएं। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशासन के द्वारा हर बार जो है वो दावे किए जाते हैं पानी निकासी को लेकर और हर बार जो है ये दावे जो है वो पूरी तरीके से फेल होते हुए जो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब जिस तरीके से बारिश का दौर शुरू हुआ है, रात को 2 बजे जो है वो बारिश का दौर शुरू हुआ था और अभी भी जो है वो आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो चल रही है। मगर लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और मौसम विभाग के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि अभी आने वाले जो दिन है उनके अंदर भी जो है वो बारिश होगी। अब ये देखिए, ये जिस तरीके से ये आपको मैं नजारा दिखाना चाहूंगा, ये पूरी तरीके से सड़क जो है वो यहाँ पर भरी हुई है। हालांकि इस बारिश से आम जन को उमस भरी जो गर्मी है उससे राहत जरूर मिली है, मगर प्रशासन के निकम्मेपन के कारण जो है वो आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह ये जो साथी है वो यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं और ये यहाँ जो है वो आम जन को परेशानी नहीं है। एक बात जरूर है कि किसानों को जो है वो इस बारिश से जरूर राहत मिली है, उनकी फसलें जो है वो जरूर जो है उनको राहत मिलेगी, मगर ये जो पानी चाहिए ये कब तक होगा ये एक बड़ा सवाल है। अब देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा जगह जगह के ऊपर जो है वो पंप लगाए गए हैं, ये जो शहर का जो पानी है उसको निकालने के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं और उनके द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि ये जो निकासी है वो जल्दी जो है वो कर दी जाएगी, आम जन को जो है वो राहत दी जाएगी। अब देखते हैं कि ये जो प्रशासन के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं ये कब तक और सही साबित होते हैं। जी चलिए, बिल्कुल भरत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर क्या हालात है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं राजस्थान में बारिश हो रही है, तमाम जो जिले हैं इस वक्त पानी पानी हो गए हैं। हनुमानगढ़ की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल, कल देर रात से ही जिला मुख्यालय सहित लगभग पूरे जिले के अंदर ही हल्के से मध्यम दर्जे की जो बरसात का दौर था वो आज सुबह तक जारी था। हालांकि जो नौहर क्षेत्र है हनुमानगढ़ का उसके अंदर कल देर शाम को तेज बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद में जो कस्बे के हालात थे वे बेहद खराब थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिला मुख्यालय सहित अन्य जो क्षेत्र है उनके अंदर हल्की से मध्यम बारिश का एक दौर चलने के बाद में जिला मुख्यालय की लगभग सभी सड़कें जो है वो तरबतर है, वाहन चालकों को परेशानी पेश आ रही है। हालांकि काफी दिन से जो उमस भरी गर्मी से जो आमजन जो परेशान था उससे निश्चित तौर पर पारा गिरने से और उमस घटने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन ने तमाम जो दावे किए थे मानसून से निपटने को लेकर और मानसून को तैयारियों को लेकर, ऐसे में जो आम लोग हैं आपके जो सड़कों के और जो आम जनजीवन के जो हालात है उसको लेकर आम लोगों का कहना है कि जो ये आपदा जो मानसून या सूखे में जो आती है उसमें अवसर तलाशने की ये वानगी है। ये जो अब के जो शहर के हालात है, निश्चित तौर पर जिस तरह से हल्की बरसात के बाद में ये हालात है, क्योंकि अभी 20 दिन पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जिला मुख्यालय में जिस दिन 98 mm बरसात हुई थी, लगभग पूरा जिला मुख्यालय जो था वो पूरी तरह से पानी में डूब गया था और जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस तक कई दिनों तक आम लोगों की सुनवाई नहीं कर पाए थे। आम लोग वहां उन दफ्तरों में नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि वो जो दफ्तर दोनों थे उनके सामने की सड़क पर लगभग 2.5 से 3 फीट पानी खड़ा मिला था। अब ऐसे में ये जो आज के जो हालात है, हल्की बारिश के बावजूद भी जिला मुख्यालय की लगभग सभी सड़कें जो पानी से जलमग्न नजर आ रही है। ऐसे में जो सरकारी जो दावे हैं व्यवस्थाओं से निपटने के, तैयारियों के,
उसके जो पोल खोलने के लिए जो अभी सड़कों के और शहर के जो हालात है वो काफी हैं। चलिए, बिल्कुल कहीं ना जी। कहीं जो स्थिति है वो खराब ही नजर आ रही है। अगर भारत आने वाले समय की बात की जाए तो क्या कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से, क्या आने वाले समय में कोई राहत मिलेगी श्रीगंगानगर वासियों को, या फिर जो स्थिति है, शायद भरत तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब मनीष, आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या आने वाले समय के लिए मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है, राहत मिलती हुई नजर आएगी या फिर बारिश और परेशान कर सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल रात को ये बारिश का दौर शुरू हुआ है, आज भी जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो हनुमानगढ़ सहित कई जिलों के अंदर आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। आज भी पूरे दिन बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। ऐसे में जिस तरह से कल से जो बारिश का जो दौर है उससे आम लोग मौसम में जो उमस है वो घटे है, गर्मी घटी है, उससे जरूर राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो आम जनजीवन है, जो लोगों की जो रोजमर्रा का जो जीवन है वो निश्चित तौर पर प्रभावित नजर आ रहा है, क्योंकि सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रही है। कई जो बिल्डिंग है उनमें पानी टपकने की बात सामने आ रही है। ऐसे में जिस तरह से प्रशासन ने मानसून आने से पहले जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद करने के जो दावे किए थे, उन दावों की निश्चित तौर पर इस बारिश ने पोल खोल कर रख दिया। अब देखना ही होगा कि जो ये आज जो पूरा शहर जलमग्न नजर आ रहा है ये कब तक लोगों को जो सड़कें हैं वो पुनः मुहैया हो पाती है, क्योंकि जिस तरह से जी, शहर के विकास को लेकर मिनी चंडीगढ़ और अन्य तरह के जो दावे किए गए थे उनकी इस बरसात ने पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। बिल्कुल। जी। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद भरत आपका भी और मनीष आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो श्रीगंगानगर में रात भर हुई बारिश ने नगर परिषद की भी पोल खोल दी है। सड़कों पर पानी भर गया। बारिश ने नगर परिषद के तमाम जो दावे थे उनकी सच्चाई सामने ला दी है। परिषद ने बरसात के पानी की निकासी को लेकर तमाम दावे किए थे जो कि फेल साबित हुए हैं। सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। जलभराव के कारण शहरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जगह जगह भरे पानी और गड्ढों के कारण लोगों का आवागमन भी काफी बाधित हो गया है। नगर परिषद ने यह दावा किया था कि बरसात से पहले जल निकासी की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट नजर आ रही है। नगर परिषद की व्यवस्थाओं की असल तस्वीर सामने लाती है। श्रीगंगानगर में रात 2 बजे से हो रही बारिश के कारण यहाँ की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। नगर परिषद के उन सभी दावों की इस बारिश ने पोल खोल के रख दी है, जो नगर परिषद के द्वारा किए गए थे कि बारिश पानी की निकासी को लेकर उनके द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नजारा, ये जस्सा सिंह मार्ग है और यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो सड़क है लबालब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सड़क है ये जगह जगह से टूटी हुई है, जिस वजह से यहाँ के जो बासिंदे हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो बारिश है पूरे गंगानगर जिले के अंदर हो रही है और राजस्थान के कई हिस्सों के अंदर हो रही है। मौसम विभाग के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर भी ये जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि ये जो बारिश है ये निसंदेह किसानों के लिए जीवनदायिनी जो है वो साबित हो रही है। उनकी फसलों को जो है वो भारी फायदा होगा। कहीं ना कहीं पे किसानों को राहत मिली है, वहीं आम जन जो है वो इस बारिश से परेशान हो रहा है नगर परिषद के निकम्मेपन के कारण। हालांकि आम जन को उमस भरी जो गर्मी है उससे राहत जरूर मिली है। वहीं मौसम विभाग का साफ तौर पे यही कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके से बारिश होती रहेगी तो निसंदेह आम जन को जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत मिलेगी। तो वहीं पे इन सड़कों के ऊपर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है और जगह जगह के ऊपर गड्ढे हैं, उन वजह से आने वाले समय के अंदर उनको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं कैमरामैन रामकिशन के लिए, एनडीटीवी के लिए, श्रीगंगानगर से भारत शर्मा। अनूपगढ़ में बारिश का कहर रात से ही जारी है, जहां अब तक करीब 140 mm बारिश दर्ज की गई है। शहर की कई गलियों में पानी भर गया है। स्कूलों और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। अनूपगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्र में रात से ही तेज बरसात हो रही है और अब तक 140 mm बरसात हो चुकी है, जिसके कारण जो जगह जगह है वहां पर परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वार्ड 29 के घर में बारिश के चलते दरार आ गई। गांव 71 जीबी में घर की दीवार गिर गई। बाजार की दुकानों के छज्जे गिरने की घटना भी सामने आई है। भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया है।
तो बारिश के चलते सवाई माधोपुर के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को शमशान घाट तक पहुंचने के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। शवों का अंतिम संस्कार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ग्रामीणों को शव के अंतिम संस्कार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शव को जलाने के लिए लोगों को ऊंचे स्थान पर जाना पड़ रहा है और जैसे तैसे लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में ऐसी तस्वीर आई है जिसमें लोग 2 से 3 फीट पानी में खड़े हैं, बड़ी मुश्किल से शव का अंतिम संस्कार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले के दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात हो गए हैं। जिले में हुई भारी बारिश से नदी नालों में उफान है। जिले के 18 बांधों में से तकरीबन 1 दर्जन बांध खतरे के निशान पर बह रहे हैं। वहीं बांधों से ओवरफ्लो होकर लगातार आ रही पानी लोगों को डरा रहा है। ग्रामीणों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिले में हुई बारिश से बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा, निगो नदी उफान पर है और करीब 1 दर्जन बांधों के छलकने से निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं। ये है धनौली शमशान घाट की कोई व्यवस्था नहीं तो है। 2 तस्वीरें अब आपके सामने। गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है तो वहीं दूसरी तरफ शमशान घाट में पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को शवों के अंतिम संस्कार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार हो रही बारिश किस तरीके से लोगों के लिए आफत बनकर बरसी है। एक तरफ तो गर्मी से थोड़ी बहुत राहत लोगों को जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ कैसे लोगों को परेशानी हो रही है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और टोंक से खबर आपको बता दें, जहां तिरपाल टांगकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दरअसल शमशान घाट पर कोई टिन शेड नहीं है। खुले आसमान में बारिश के बीच शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नगर परिषद पर ध्यान न देने का आरोप भी लोग जो हैं वो लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बरसात में चारों ओर पानी ही पानी है। बारिश की वजह से सिस्टम की पोल भी खुल गई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे तिरपाल लगाकर जो शव है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोगों ने नगर परिषद पर भी आरोप लगाया है कि उनकी परेशानी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते जो लोग हैं उन्हें इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। शमशान घाट में कोई टिन शेड नहीं है, जिसके चलते हर साल ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वक्त एक ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान।